हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से पढ़ाई होती है तो मल्टीपल टाइम्स रिविजन होता है और एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 11 तक, मतलब भाग 10 तक इसी तरीके से पढ़े हैं, थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी और उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कराया गया। तो दोस्तों अब हम लोग भाग 11 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग भाग 11 पढ़ रहे थे, कल की एक क्लास हो चुकी है। भाग 11 में संघ और राज्य का संबंध। भाग 11 में हम लोग एक क्लास ले चुके हैं, उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक है और इसको दो भागों में बांटा गया है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य में जो विधायी संबंध है वो अनुच्छेद 245 से 255 तक है और जो प्रशासनिक संबंध है वो अनुच्छेद 256 से 263 तक है। इसमें कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे 245। अनुच्छेद 245 में संघ द्वारा और राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। मतलब अगर कानून बनाती है, मतलब संसद अगर कानून बनाती है तो पूरे देश में लागू होता है, और अगर राज्य कानून बनाती है पूरे राज्य के भीतर लागू होता है। लेकिन संसद के द्वारा बनाया गया कानून जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक रह रहे हैं उन पर भी लागू होगा। इस तो बनी सी बात है, ठीक है। ये हो गया 245। 246 अनुच्छेद में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। पूरे विस्तार से पढ़ें, अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। 246 हो गया। 246 का में है जीएसटी के संबंध में प्रावधान है, 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 248 अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, अवशिष्ट विषय क्या होते हैं, जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में ना शामिल हो उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं और इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे विषय होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जैसे राज्य सूची आती है। अनुच्छेद 246 में विभिन्न सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, मतलब संसद कानून बनाती है, और राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन कोई विवाद उत्पन्न होने पर जो संघ के द्वारा बनाया गया कानून है वो माना जाता है, ठीक है। ये चीज थी। तो जो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है, राज्य बनाती है। सामान्य सी बात है, अगर कोई हमसे पूछे कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है तो जाहिर सी बात आंसर आएगा राज्य बनाती है, ठीक है। लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जिन पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, ठीक। तो राज्य सूची के विषय पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में संसद के कानून बनाने की शक्ति। कल की क्लास में अनुच्छेद पढ़ लिए थे, कौन कौन से 5 अनुच्छेद हैं या 5 स्थितियां हैं। अनुच्छेद 249 आ जाता है, अनुच्छेद 250 आ जाता है, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 और अनुच्छेद 356। 356 आप लोगों को पता ही होगा, राष्ट्रपति शासन। बाकी इन सभी विषयों के बारे में हम लोग अभी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब हम लोगों को यह देखना है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद को कानून बनाने की शक्ति। मतलब राज्य सूची के विषय पर तो राज्य कानून बनाती है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आ जाती है कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना आवश्यक है तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि संसद का जब मन करे बता दे कि राज्य सूची का विषय है और राष्ट्रीय हित का आवश्यक मामला आ गया है तो इस पर कानून हम बनाएंगे संसद, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये संसद कानून तभी बना सकती है, तभी बनाएगी जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और जीएसटी इसमें शामिल होगा, जीएसटी के बारे में भी राज्यसभा अनुमति देगी तभी संसद कानून बनाएगी, ठीक। ये चीज है। मतलब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है दोस्तों, ठीक है। संसद साधारण बहुमत से कानून बनाती है। अब कानून बन गया तो कानून कितने समय तक बना, क्या हमेशा के लिए कानून बना रहेगा? ऐसा नहीं है। कानून की वैधता दोस्तों 1 साल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन,
कानून हमेशा 1 साल के लिए बनेगा और 1 साल में मतलब 1 साल के भीतर उसको राज्यसभा जब तक अनुमोदित नहीं कर देती है तब तक कानून नहीं लागू रहेगा। ठीक है, मतलब हर बार राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित करना आवश्यक। ठीक है, ठीक वही चीज लिखी आगे, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे एक बार में 1 वर्ष करके कई वर्षों तक बढ़ाया जाता है, कोई लिमिटेशन इसकी नहीं है। ठीक, मतलब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगी, तभी संसद इस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित ध्यान देना है। ठीक है, यह ध्यान देना है, मतलब कानून की वैधता तो 1 साल होगी, लेकिन अगर राज्यसभा ने संकल्प नहीं पारित किया, मान लीजिए कानून एक बार राज्यसभा ने पास कर दिया 1 साल तक लागू हुआ, फिर अगली बार पास कर दिया 2 साल तक लागू हुआ, फिर अगली बार पास कर दिया राज्यसभा ने 3 साल तक लागू हुआ, लेकिन अब राज्यसभा ने पारित नहीं किया है, तो वो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में अधिकतम 6 माह तक विधि लागू रहेगी। मतलब 6 माह से ज्यादा विधि लागू नहीं होगी, 6 माह के बाद विधि लागू नहीं होगी, मतलब 3.5 साल से ज्यादा विधि लागू इस संदर्भ में नहीं होगी। मतलब ये तो जो एग्जाम्पल दिए इस संदर्भ में 3.5 साल, ऐसे कई समय तक हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो अनुच्छेद 249 में यह ध्यान देना है कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून संसद बना सकती है, तभी बना सकती है जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करती है। ठीक है, तब और कानून की वैधता 1 साल तक होती है और राज्यसभा इसे कई बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और अगर राज्यसभा 1 साल के लिए नहीं बढ़ाती है तो राज्यसभा अगर संकल्प पास नहीं करती है तो राज्यसभा के संकल्प पास ना करने के बाद तो उसके 6 महीने बाद तक ही विधि लागू होगी, 6 महीने के बाद विधि लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये 249 में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लाइन से भी पूछा जाता है, 2/3 भी पूछा जाता है, 1 वर्ष भी पूछा जाता है और 6 माह भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, और संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब पहली स्थिति हो गई, ऐसी 5 स्थितियां हैं। पहली स्थिति 249 हो गई, दूसरी स्थिति 250 हो गई, अनुच्छेद 250। दूसरी स्थिति के अंतर्गत पहली स्थिति थी कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित, दूसरा आ जाता है राज्य सूची के विषय पर आपातकाल के संबंध में। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। ठीक है, आपातकाल के समय में या राष्ट्रीय आपात के समय में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। ठीक है, और उसमें राज्य सूची के भी विषय पर और जीएसटी के बारे में भी कानून बना सकती है। जीएसटी के बारे में संसद भी कानून बनाती है, राज्य भी कानून बनाती है। और अंतरराज्यीय व्यापार, जो अंतरराज्यीय व्यापार होता है ना, आईजीएसटी, ठीक है, इसके संदर्भ में जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, बाकी जो जीएसटी के संदर्भ में राज्य सरकार अगर कानून बनाती है तो उस विषय पर भी आपातकाल के दौरान केंद्र कानून बनाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, ये हो गई। अब इसमें भी वही चीज है, अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 6 माह के बाद विधि लागू नहीं होगी, मतलब आपातकाल समाप्त होने के अधिकतम 6 माह तक विधि लागू होगी। जैसे ऊपर राज्यसभा वाले में हम लोग देखे थे, अगर राज्यसभा ने संकल्प पास नहीं किया है तो अधिकतम 6 माह तक विधि लागू होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ऐसे ही यहां पर आपातकाल समाप्त हो गया तो अधिकतम 6 माह तक ही विधि लागू होगी, 6 माह के बाद विधि लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 स्थितियां हम लोग पढ़ चुके जिन पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। पहला राष्ट्रीय हित में अनुच्छेद 249 के तहत, दूसरा आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 250 के तहत। तीसरी स्थिति आ जाती है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमत हैं कि हमारे इस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए तो संसद कानून बना सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार मतलब कोई ऐसे मुद्दे पर सहमत हो गए, कोई ऐसे विषय पर, या मान लीजिए भूमि के संबंध में या पुलिस के संदर्भ में या कारागार के संबंध में, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। तो इन सब विषयों पर अगर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहमत हो गए कि इस विषय पर संसद कानून बनाए, ठीक है, तो संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें अब ऐसा नहीं कि अभी 3 राज्य अगर शामिल हैं प्रारंभ में तो बाद में कोई और राज्य नहीं शामिल हो सकते हैं। बाद में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो सकता है, बाद में झारखंड भी शामिल हो सकता है, बाद में उत्तराखंड भी शामिल हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो बाद में इसमें अन्य राज्य भी शामिल हो सकते हैं, कोई भी राज्य इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, और अब इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य ही उसमें संशोधन करेगी। ठीक है, क्योंकि कानून संसद बनाई है, हालांकि राज्य सूची का विषय था लेकिन कानून संसद बनाई थी, तो संशोधन भी दोस्तों संसद ही करेगी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, तो 252 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्य, 252,
ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, अगर राज्य सूची के विषय पर सहमत होते हैं तो संसद कानून बनाती है। 250 में आपातकाल के संदर्भ में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। 249 में राष्ट्रीय हित के संदर्भ में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। आसान है याद करना, है कि नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये चीज हो गई, 3 स्थितियां हो गई। अब चौथी स्थिति हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अब माननीय मोदी जी गए किसी देश से अंतरराष्ट्रीय समझौता कराए, अंतरराष्ट्रीय समझौता कराए, अब उस समझौते में या अंतरराष्ट्रीय संधि कराए तो उस समझौते को, उस संधि को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हुई, अभी 5वीं अभी बाकी। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, अनुच्छेद 249 क्या था, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित। 249 में राष्ट्रीय हित शब्द ध्यान देना है, 250 में आपातकाल शब्द ध्यान देना है, 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य ध्यान देना है, 253 में अंतरराष्ट्रीय संधि ध्यान देना है, अंतरराष्ट्रीय समझौता ध्यान देना है। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 256 आपको 356 आपको पता ही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो उस राज्य सूची के विषय पर, उस राज्य में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है और वही कानून वहां पर मान्य होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाना 5 अनुच्छेदों में निहित है, मतलब 5 स्थितियां ऐसी हो सकती हैं। कौन कौन सी स्थिति, अनुच्छेद मतलब राष्ट्रीय हित अनुच्छेद 249, आपातकाल अनुच्छेद 250, 2 या 2 से अधिक राज्य अनुच्छेद 252, अंतरराष्ट्रीय समझौता अनुच्छेद 253 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन होता है। ठीक है, ये चीज हो गई हम लोगों की। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर संसद का कानून बनाना। अब हम लोग ये देखते हैं, समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, संसद भी बनाती है, राज्य भी बनाती है कि नहीं। अब लेकिन दोनों में अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है, कौन सा कानून लागू होता है, बहुत सही, संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। ठीक है, अब वही चीज बताई गई है अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 कहता है, विधियों में विरोध होने पर संसद और राज्य विधानमंडल के मध्य, अगर संसद और राज्य विधानमंडल के मध्य बनाई गई विधियों पर विरोध होता है, अर्थात समवर्ती सूची पर, तो राज्य विधानमंडल की विधि शून्य हो जाती है, मतलब संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है दोस्तों। ठीक है, यही चीज अनुच्छेद 254 में कही गई है। अब अगर इस चीज को हम ऐसे रटेंगे, अनुच्छेद 254 में ये कहा गया, तो नहीं याद होगा हमको। नॉर्मल सी बात पता है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून संसद और राज्य दोनों बनाती हैं। अगर दोनों में विरोध होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। हम, और ये अनुच्छेद 254 में कहा गया है, ऐसे कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अच्छा, यदि कोई विषय राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ चुके थे अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 200 में क्या था, राज्यपाल कोई भी विषय राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकती है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि ये विषय, ये मुद्दा उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमजोर करता है, ठीक है, तो उस विषय को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है। ये हम लोग अनुच्छेद 200 में पढ़े थे। उसके बाद अनुच्छेद 201 में उस पर राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है ये बताया गया अनुच्छेद 201 में। लेकिन अनुच्छेद 200 में बताया गया राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु आरक्षित विधेयक। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अनुच्छेद 200 में पढ़ चुके थे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके जरूर देखिएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, क्लियर का मतलब ये नहीं, साफ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपवाद क्या है इसमें, अगर कोई विषय राज्य सूची का ही विषय है और राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल ने आरक्षित कर लिया है और राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी। अब अगर उस विषय पर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है तो विधि लागू होगी। ये नहीं कि संसद कानून बना के उस विधि को पलट देगी। ठीक है, ये नहीं ध्यान, ये ध्यान देना है। ठीक है, मतलब अगर अमूमन क्या होता है कि राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है, राज्य बनाती है और संसद बनाती है। विधियों में विरोध होने पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। लेकिन अगर वही विषय राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया था
और राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अनुमति मिल गई है और वही विधि लागू हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि इस राज्य के द्वारा बनाई गई विधि पर प्रभावी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। संसद द्वारा बनाई गई विधि राष्ट्रपति की अनुमति के मिलने के बाद वो विधि प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के मिलने के बाद वही विधि प्रभावी होगी, ना कि संसद। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्तियों को बहुत इत्मीनान से देखा है, बहुत विस्तार से देखा है। क्वेश्चन अगर आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, और अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसमें से मिलती है तो उसको अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, मतलब हमें समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए, मतलब हमको समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगर कोई नई चीज मिले आप लोग उसको अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा, तभी आप लोग अपने आप को अपडेट कर पाएंगे और एग्जाम के लिए तैयार अच्छे से और हो पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों के साथ। जय हिंद, जय भारत।